संचारी रोगों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? संचारी रोगों। वेरी गुड। और आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, बताया गया है। आज थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है? बताएं। संचारी रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति या जानवर में फैलते हैं। समझ में आया? जैसे अगर आपको सर्दी हुई है और आपकी वजह से दूसरे को भी सर्दी हो जाए, आपने खांस दिया, छींक दिया, तो दूसरे को भी सर्दी या खांसी हो जाएगी, है ना? तो ये क्या हुआ? कौन सा रोग हुआ? संचारी रोग। कौन सा रोग हुआ? संचारी रोग। देखिए और कौन कौन से संचारी रोग होते हैं? खसरा, चेचक, दाद, वायरल फीवर जो होता है, बुखार जो होता है वो भी, सर्दी, खांसी और बहुत से ऐसे रोग हैं जो संचारी रोग होते हैं, ठीक है? जैसे अभी कुछ दिन पहले सबकी आंख उठ रही थी, आंख आ रही थी ना? आंख उठना मतलब आंख आना, समझ में आया? जैसे आंख लाल हो रही थी, सूज गई थी, दर्द हो रहा था ना, तो ये भी एक संचारी रोग है। एक जन को हुआ था तो उससे कई लोगों को हुआ था कि नहीं? देखिए शिवांशी को हुआ था, उसके भाई को भी हो गया था। तो ये जो एक से दूसरे में फैल रहे हैं रोग, ये कैसे रोग हैं? संचारी रोग। तो संचारी रोग कौन कौन से हुए? हैजा, मलेरिया, खसरा, चेचक और भी बहुत सारे होते हैं, प्लेग, स्वाइन फ्लू। कोरोना जो हुआ था ये भी आपका क्या है? संचारी रोग है। सर्दी जुकाम हो गया, और क्या? दाद अभी कोई किसी ने बताया था वो हो गया, बुखार हो गया। ये सभी रोग संचारी रोग हैं, ठीक है? अच्छा, इनको कैसे रोका जा सकता है आपको मालूम है? अगर जैसे किसी को सर्दी खांसी हुई है तो उसको खांसने या छींकने से पहले मुंह पे क्या रखना चाहिए? रुमाल, पट्टी नहीं, रुमाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? रुमाल। हाँ, अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप 2 दिन तक आराम करिए घर पे, दवा लीजिए, फिर आप अच्छे से क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। खसरा, चेचक, दाद ये सब हुआ है तो आप दवा लीजिए, उसके साथ साथ घर पे आराम करिए ताकि किसी और को ना हो जाए। अच्छा, और ध्यान दीजिए, अगर अभी जो आँख उठ रही थी, तो अगर किसी की आँख आ रही है, उठ रही है, तो उसको भी घर पे रहना चाहिए, दवा लेना चाहिए ताकि किसी और को ना फैले। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। कैसे पता चलेगा कि आपको संचारी रोग हुआ है? आपका सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, सर्दी हुई रहेगी तो नाक बहेगी आपकी, है ना? तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। थकान लगेगी, सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, इन सब चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई रोग आपको हुआ है, कोई बीमारी आपको हुई है, ठीक है? अब इसका देखिए बचाव कैसे करेंगे हम लोग? बचाव कैसे करेंगे? हाँ, दवा के साथ साथ और भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे साफ सफाई रखना होगा। हमको साफ कपड़े पहनना है, साफ खाना खाना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, पानी जमा नहीं होने देना है, कूड़ा करकट जमा नहीं होने देना है, नहीं तो वहाँ से क्या होगा? गंदगी होगी, तो गंदगी से ही ये सब बीमारियाँ फैलेंगी ना, है ना? साफ सफाई रखना है कि नहीं रखना है? हाँ। अच्छा, और देखिए, जैसे बाहर की चीज़ें जो आप खाते हैं, खुली चीज़ें, वो सब आपको नहीं खाना है। पता नहीं कौन सा कीटाणु जीवाणु उस पर पड़ा हुआ है, और वही आप खा लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। जंगली जानवरों को भी नहीं छूना है। घर का जानवर है तो ठीक है, क्योंकि हम आप उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सही से रखते हैं, लेकिन जंगली जानवरों को नहीं छूना है। खराब खाना, बासी खाना हमको नहीं खाना है। समझ में आया? हाथों को अच्छी तरह से धोना है, खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद आपको बहुत अच्छे से हाथ को धोना है। कैसे धोना है? साबुन लगा के खूब अच्छे से हाथ धो के दिखाइए जरा, कैसे हाथ धोएंगे आप लोग? साबुन लगाइए अच्छे से। साबुन नहीं लगा रहे हैं? वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे से हाथ धो करके तभी खाना खाना है, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको?